तो 1/c, 0 0 into c is 0, this is AC and this is minus BC, and this minus A 0 minus C B C 0 same. These two rows remains the same. Now if we change R1, again we can change R1. R1 goes to R1 minus BR2, यानी R1 में से R2 को B से मल्टीप्लाई करके और R1 में से माइनस करेंगे। ये हमारी R1 है। इस R1 में से ये हमारी R2 है। R2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बनेगी R1, 0 माइनस B इंटू R2A, तो माइनस A इंटू माइनस B प्लस B, तो 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 0 प्लस AB बचेगा। यहां क्या है? AC minus B into R2, 0 into B 0 and AC minus 0 is AC. Now here minus BC minus B into minus C, or minus into minus plus BC plus BC, this becomes 0, and other two R2 and R3 remains the same, minus A B 0 C minus C and 0. Now this is 1/c. If we take common, this A is common in R1, taking A common from R1, रो 1 से A जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा? A/C, और ये बनेगा B C 0 माइनस A 0 माइनस C B C 0। अभी तक हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हुए आ रहे थे कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इक्वल और आइडेंटिकल, हियर दिस R1 and this R2, the elements of R1 and R2 are same, equal, hence the value of this determinant becomes 0, A upon C into 0, and this becomes 0. So we prove this determinant equal to 0. Now move to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इन सब जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है, इन सब के अंदर हमें आंसर दिया हुआ है, हमें उस आंसर पे जाना है। और हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे। हर बच्चा अपनी सोच के अनुसार अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करेगा और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन निकाल सकता है। कोई जो सॉल्यूशन मैंने अभी तक किए हैं, जरूरी नहीं यही सॉल्यूशन फाइनल है, सॉल्यूशन कुछ और भी निकल सकते हैं। ये मेरे द्वारा निकाले गए हैं, वो अपनी थिंकिंग के द्वारा क्वेश्चन निकालेगा। अब देखो बेटे, यहाँ पे अगर हम देखें कि A यहां से कॉमन है, B यहां से कॉमन है, C यहां से कॉमन है, A यहां से भी कॉमन है, यहाँ B यहां से कॉमन है और C यहां से कॉमन है। मैं A R से भी रो से भी ले सकता हूं कॉमन, और मैं कॉलम से भी कॉमन ले सकता हूं A को। सो टेकिंग A, B and C common from R1, R2 and R3 respectively. R1 से R2 से R3 से A किससे लेंगे बेटा? R1 से। B किससे लेंगे? R2 से। C किससे लेंगे? R3 से। तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा? A B C,
ABC तो कॉमन ले लिया, A से कॉमन, R1 से A कॉमन लिया तो क्या बना बेटे, ये बना माइनस A B C। फिर R2 से B कॉमन लिया तो क्या बन गया, A माइनस B C। फिर R3 से हमने यहां से क्या कॉमन लिया बेटे, B कॉमन लिया, B फ्रॉम R2, तो यहां से A B में से B बाहर आ गया, A अंदर बच गया, B स्क्वायर B इंटू B, एक B बाहर आ गया और एक B अंदर बच गया। फिर B C, B बाहर आ गया और C अंदर बच गया। नाउ C इज टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, C बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटे, अंदर बचेगा A। यहां से C बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बेटे, B। अब यहाँ C स्क्वायर है, C स्क्वायर मीन्स C इंटू C, एक C बाहर आ गया तो एक C कहां बचेगा, अंदर। अब हमारा आंसर तो आया नहीं ना बेटे, अब हम कुछ और कॉमन, अब देखो ABC अगेन टेकिंग कॉमन A B and C from R1 R2 and R3 respectively। Again ABC, sorry, this is from C1 C2 and C3, C1 C2 and C3, because this is C1, this is C2 and this is C3 and this is R1। now this becomes A square B square C square, because ABC is taking common, A is from this C1, B is from C2 and C is from C3, and ABC into ABC, A square B square C square, and this becomes minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 1। also here is 4, A square B square वो तो आ गया हमारा, लेकिन 4 अभी भी नहीं आया। अब 4 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, R1 goes to R1 plus R2 and R2 goes to R2 plus R3। R1 plus R2 है और R2 plus R3 है। यूज किया तो क्या आया भाई, देखो पहले तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, R1 को चेंज किया, दिस प्लस दिस, माइनस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 और माइनस 1 अगेन 0, एंड 1 प्लस 1 2। अब R2 को भी चेंज करेंगे, R2 गोज टू R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, 1 प्लस 1 2, this plus this 0, this plus this 1 plus 1 2, and R3 remains the same 1 1 1। now we can open this determinant along or expand along R1, A square B square C square into, this is 0 0 into 0 1 2 1 minus 0 into 2 1 2 1। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ डेटमेंट्स जो हमने अभी पिछले एक्सरसाइज के अंदर किया था। ऑर्डर देखो बेटा, अब हम प्लस 2 इसको छोड़ दो और क्या बचेगा 2 1 0 1। अब एक डेटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना हमने पहले भी सीखा था, अब दोबारा आपको बता रहा हूं मैंने ये चीज कैसे लिखी है। देखिए ये 0 है,
जब मैं ये 0 यहां लिखूंगा, ये a11 है, a11 मीन -1 की पावर 1 + 1 2, वो प्लस हो जाएगा, और 0 इंटू ये इसको और इसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया 0 1 2 1 का एक डिटरमिनेंट बनेगा। अब फिर -0, ये जो आया -0, क्योंकि ये 1 1 1 2 प्लस 1 + 2 3, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, और ये -0। अब जब हम इसको करेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये जो बचेगा हम इसका एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब हम जाएंगे लास्ट पे, +2 मीन इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जो चीज बच गई इसका यहां डिटरमिनेंट बनेगा। अब देखो a², b² c², ये 0 इंटू समथिंग 0, -0 इंटू समथिंग 0। हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है कि कैसे एक्सपेंड होगा, जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी, प्लस 2 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0। क्या बनेगा बेटे? मैं इसको यहां लिख रहा हूं, a² b² c² इंटू 0 - 0 प्लस 0 में कुछ भी चीज जोड़ोगे या सबट्रैक्टोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा बेटे? 4, और हमारा आंसर क्या आएगा? 4a² b² c², और यही हमारा क्या था बेटे? फाइनल आंसर था। अब आप इसको समझ गए होंगे, इसमें और कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। इस डिटरमिनेंट को हमने इसके बराबर प्रूव करना। अब देखो यहां से पता लग रहा है कि a - b b - b c - c। अगर मैं a - b और b - c करूं, मीन r1 goes to r1 - r2 and r2 goes to r2 - r3। अब दो जो है एक सेम प्रॉपर्टी दो रोज पे R1 पे और R2 पे हमने यूज कर दी। 1 - 1 0, a - b और a² - b²। ये तो R1 को चेंज करते हैं। अब R2 goes to R2 - R3, 1 - 0 1 - 1 0, b - c और b² - c²। अब ये जो R3 ये एज इट इज आएगी 1 c और c²। अब देखो बेटा यहां से इन दोनों में से a - b और यहां से b - c कॉमन आ जाएगी। टेकिंग a - b b - c common from R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। दोनों से कॉमन ली। अब यहां से a - b, देखो a, यहां पे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। a² - b² इक्वल टू a - b a + b। जब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे a - b तो a + b बचेगा। अब यहां से देखना a - b और b - c। अगर a - b कॉमन दिया तो यहां क्या बचा? 0 1 और a + b। a - b कॉमन आ गया। अब यहां से b - c और b, अगर मैं b² - c² करूंगा तो b - c और b + c बचेगा। अब b - c जो है ये फिर कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? 0, यहां क्या बचा बेटे? 1, यहां क्या बचा? b + c, और ये एज इट इज 1 c और c²। अब मैं क्या कर सकता हूं? एक्सपेंड भी कर सकता हूं इसको, और इसमें से ये माइनस करके 0 भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा अलोंग C1।
एक्सपेंड अलोंग C1 क्या होगा A माइनस बी B माइनस C इंटू 0 इंटू, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कि इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, और जो एलिमेंट बच गए उसका क्या बना देंगे भाई, एक डेटरमिनेंट बना देंगे। वो क्या बनेगा 1C B प्लस C और C स्क्वायर। फिर हम जाएंगे इस जीरो पे 1 1 2 1 2 1 अगेन माइनस 0। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर ये 2 1 की पोजीशन पे है, तो 2 प्लस 1 सॉरी 2 1 2 1 प्लस 1 दिस इज -1 की पावर 3, और -1 की पावर ओड पावर क्या होता है बेटे माइनस, एंड -0 इंटू अगेन इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास जो एलिमेंट बच गए वो कौन से बच गए, ये वाले। इसका फिर एक डेटरमिनेंट बनेगा 1C A प्लस B और C स्क्वायर। अब इस पे जाएंगे, एक इस पे आएगा 3 1 3 प्लस 1 -1 की पावर 4, और 4 जो है इवन है तो -1 की पावर 1 अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 1 इंटू क्या बनेगा, इसको छोड़ दो, इस पूरी रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जो बच गई ये चीज बच गई हमारी, ये इसको लिख लो यहां 1 1 1 1 A प्लस B और B प्लस C। अब देखो A माइनस B B माइनस C 0 इंटू समथिंग कुछ भी है वो 0 हो जाएगा बेटे, माइनस 0 इंटू समथिंग जो भी मैट्रिक्स आएगा यहां वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू A B प्लस C दिस इंटू दिस B प्लस C माइनस दिस A प्लस B। अब इसको सॉल्व करेंगे, A माइनस B B माइनस C, ये तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, और ये बनेगा बेटे 1 B प्लस C माइनस A माइनस B, ये B से B कैंसिल हो गया, और क्या बचा A माइनस B B माइनस C और C माइनस A। यही हमने प्रूव करना था बेटे, A माइनस B B माइनस C C माइनस A। अब ये उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हमने प्रूव किया है। अब हम चलेंगे इसी के सेकंड पार्ट पर। अब इसी क्वेश्चन को उसने क्या है, रो को तो कॉलम बना दिया, कॉलम ये क्या थी कॉलम, इसको तो रो बना दिया, ये क्या था कॉलम, इसको फिर रो बना दिया, इसको फिर रो बना दिया, लगभग सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, सेम A माइनस बी B माइनस C, लेकिन फर्क क्या है, यहां क्या था बेटे स्क्वायर, यहां क्या दे दिया इसने क्यूब R1, सॉरी हम इसमें बात करेंगे कॉलम की, C1 goes to C1 minus C2 and C2 goes to C2 minus C3। जैसे हमने इसके ऊपर रो यूज किया था ऐसे ही हम इसके ऊपर क्या यूज करेंगे बेटा, कॉलम यूज करेंगे। अब देखो C1 माइनस C2 यानी कि C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, फिर A माइनस B A क्यूब माइनस B क्यूब, यहां पे आओ C2 माइनस C3 C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, B माइनस C और B क्यूब माइनस C क्यूब, और जो थर्ड जो रो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा 1 C और C क्यूब। अब इसके अंदर देखो यहां से A माइनस B और B माइनस C,
वो एज इट इज है। अब मैं एक चीज आपको यहां बता रहा हूं बेटे, ध्यान से नोट करना इसको, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये वाला फार्मूला अब हम यहां यूज करेंगे इसकी जगह, और फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी वहां से कॉमन लेंगे। देखिए मैं ये फार्मूला इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं यहाँ पे, 0 a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी। फिर इसको लिखता हूं 0 b माइनस सी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और यहां 1 सी और सी क्यूब। अब टेकिंग कॉमन, a minus b and b minus c from C1 and C2 respectively। जब हम ये कॉमन लेंगे C1 और C2 से a माइनस बी और b माइनस सी, तो यहां देखो अगर हमने a माइनस बी कॉमन लिया तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा। इससे पहले C1 से कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, 0 1 और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। फिर हम b माइनस सी कॉमन लेंगे C2 से, तो यहां b माइनस सी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी। अब देखो बेटे यहां पर जब हमने इससे कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, 0 1 और ये बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और ये एज इट इज 1 सी सी क्यूब। अब हम इसको इसके एलोंग ओपन भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, थोड़ा इजी भी हो सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसके एलोंग। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं इसको बेटा ऊपर की तरफ करूंगा, a माइनस बी b माइनस सी, एज इट इज लिख रहा हूं मैं इसको। क्या बनाइए, 0 1 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। यहां क्या बनेगा, 0 1 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और यहां बनेगा 1 सी सी क्यूब। अब मैंने कुछ नहीं करना, इसको अलोंग R1 एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग R1। अभी हमने 3 क्वेश्चन पिछले के जिसमें हमने एक्सपेंड किया था। अब देखो a माइनस बी b माइनस सी, 0 के साथ जो भी डिटरमिनेंट यहां आएगा वो 0 हो जाएगा। 0 प्लस ये फिर 0 आ गया और माइनस कर लो, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, हमें इसको हम 0 0 जब आ जाए तो हमें एक ही एलिमेंट को सोल्व करना पड़ता है, बाकी तो 0 हो जाएगा।
अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, जहां जहां जीरो आया हुआ था वो सारा जीरो बन गया था, तो उसको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 1, अब जब ये 1 इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बच गया हमारे पास? 1a² प्लस b² प्लस ab, और यहां क्या बचा बेटे? 1b² प्लस c² प्लस bc। ये एक डिटरमिनेंट बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी, b माइनस सी, 0 प्लस 1 इंटू दिस मीन b² प्लस c² प्लस bc माइनस a², दिस माइनस दिस, a² प्लस b² प्लस ab, a माइनस बी, b माइनस सी। अब यहां पे 0 प्लस दिस क्या रहेगा? यही चीज रहेगी, और ये क्या है? b² प्लस c² प्लस bc माइनस a² माइनस b² माइनस ab। अब b² से b² कट गया, क्या बच गया? bc माइनस ab और c² माइनस a², a माइनस बी, b माइनस सी, ये एज इट इज आ गया। अब यहां देखो क्या इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन है? bc माइनस ab, तो यहां पे b कॉमन है, b कॉमन ले लो, क्या बचेगा? c माइनस a। इन दोनों, ये फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवा था a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि c माइनस ए और c प्लस ए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? दिस c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए। यहां क्या बचेगा? यहां तो b बच गया प्लस c प्लस ए। अब ये देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये वही आ गया जो हमारा आंसर था, जो हमें प्रूव करना था।